तो चलिए आज बात करते हैं 19 मार्च 20 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स क्या है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि 19 मार्च 20 मार्च का करंट अफेयर्स टू दी पॉइंट सटीक बातें, कोई ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना है। जो सवाल है उसका जवाब सुनना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मतलब 10 ट्यूशन जो होता है डिस्कस करेंगे, उसमें से आपको लगभग 15 प्लस मतलब 15 जो है आपको याद हो जाएगा। आप बिना टेंशन के इस वीडियो को देखिए, कोई बात नहीं है। अगर चैनल पर नए भी होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा। अभी कुछ नहीं करना, बस आपको याद करना है। याद नहीं हुआ तो बस समझ लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 15 जो है 15 प्लस जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। तो पहला है कि हाल ही 19 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो है जो मिस वर्ल्ड, क्या चीज़, मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब है किसने जीता है। कोई हार्ड तो क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है, पूछा यही कि जो मिस वर्ल्ड जो होता है 2021 का, वो खिताब कौन जीता है, नाम बताइए। तो आपको नाम क्या होता है, तो नाम आपको बताना है करोलिना बिलास बिलास वस्का जी हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि इनका नाम क्या है, करोलिना बिलावस्का जी हैं, जो 2021 का जो मिस वर्ल्ड किताब था उनको जीते हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा, तो मेरा आशा है कि ये आपको याद होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, करोलिना बिलावास्का ये हैं जो क्या किए हैं कि 2021 का जो मिस वर्ल्ड किताब होता है उसको जो है खिताब को जीते हुए हैं। तो मेरा आशा है कि एक आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर कि किस राज्य के, मतलब कौन सा राज्य के जो है 6 से 12 तक के जो छात्रों को जो है भगवत गीता पढ़ाने जाने की घोषणा की। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जैसे कौन सा ऐसा राज्य जो छठा से लेकर जो 12वां क्लास तक के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनको जो है भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिया, गुजरात दे दिया, पंजाब दे दिया, हरियाणा दे दिया और दे दिया कुछ जैसे गोवा दे दिया। तो आपको तो आंसर पता चल गया कि गुजरात में क्या कर रहा है। तो गुजरात में यही किया जा रहा है, यहाँ की राज्य सरकार क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि जो छठा से लेकर जो 12वां तक के जो बच्चे लोग हैं, जो छात्र लोग हैं, तो उनको जो है क्या पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से यही है कि आपको याद ये भी हो गया होगा कि गुजरात राज्य में क्या पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। कौन से कौन क्लास तक, छठा से लेकर 12वां तक। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट क्या था कि मिस वर्ल्ड जो 2021 का जो खिताब है किसने जीता है, तो करोलिना बिलावास्का जी। ठीक है, तो मेरा याद है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि छठा से लेकर 12वां तक जो है भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। कौन सा राज्य में पढ़ाया जाएगा बताइए। तो आप बता दीजिए गुजरात में। तो मेरा आशा है कि आप इसको भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर कि हाल ही में जो है किस बैंक ने, मतलब कौन सा बैंक ने जो है IFR एशिया जो अवार्ड होता है 2021 में, एशियन बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो कौन जीता है बताइए। तो आपको बताना एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक ने जो है हाल ही में IFR, यानी IFR का मतलब हो गया एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन जीता है बताइए, कौन सा बैंक है बताइए। तो आप क्या बताइए, एक्सिस बैंक। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में किस बैंक ने, मतलब कौन सा बैंक, बैंक का नाम पूछ रहा है कि मतलब जो IFR जो होता है एशिया अवार्ड्स जो है उसमें मतलब एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कौन जीता है, कौन सा बैंक जीता है, नाम बताइए। तो आपको बताना एक्सिस बैंक। अगर पूछे कि एशियन बैंक जो ऑफ द ईयर अवार्ड जो होता है कौन जीता है बताइए, किस बैंक ने जीता है, तो आपको क्या बताना है, एक्सिस बैंक ने। तो मेरा आशा है कि तीसरा क्वेश्चन भी जो आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नहीं कंप्लीट होता तो कमेंट डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। बात करते हैं चौथा नंबर कि 2022 और 23 में जो है मूडीज के अनुसार भारत के जो है GDP ग्रोथ रेट जो है कितनी रहेगी। तो आपको बताना है 9.1%। जो 22-23 के अगर हिसाब से देखा जाए तो मूडीज के अनुसार भारत का GDP ग्रोथ कितना रहेगा, पूछेगा कि बताइए GDP ग्रोथ कितना रहेगा, किसके अनुसार, तो मूडीज के अनुसार जो 22-23 में अगर देखा जाए तो भारत का GDP जो ग्रोथ रेट है वो वृद्धि जो है वो कितना रहेगा। तो आपको क्या बताना, 9.1%, ये मतलब बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पांचवा नंबर कि हाल ही में जो है किसे, मतलब किसको, क्या चीज़, तो मतलब 31 फर्स्ट GD जो होता है बिरला पुरस्कार के लिए जो है किसको चुना गया है। तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है नारायण प्रधान जी को जो है क्या चुना गया है। तो उनको 30 GD जो बिरला पुरस्कार है उनको चुना गया है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि जो बिरला पुरस्कार के जो 31वां जो है GD
जो ऐसे समझिए ना कि 31वां जो जीडी बिरला पुरस्कार के लिए जो किनको चुना गया, ऑप्शन आपको दे दिया होगा, तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है कि नारायण प्रधान जी। नारायण 3-4 ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं। एमसीक्यू में अगर दे दिया तो आपको बताना है कि नारायण प्रधान जी को जो है चुना गया है क्या चीज़ में? तो जो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है उनको में इनको चुना गया है। किनको? तो नारायण प्रधान जी को। तो मेरा आशा है कि ये भी आपको कंप्लीट हो गया। मेरा आशा है कि चौथा कंप्लीट हो गया कि जो अगर वृद्धि दर पूछे जीडीपी के लेकर के तो 9.1 बता दीजिएगा, और पूछे कि जो बिरला पुरस्कार 31वां में जो है जीडी के लिए किनको दिया जाएगा, तो नारायण प्रधान जी को। तो मेरा आशा है कि ये कंप्लीट हो गया होगा। अब बात करते हैं छठा नंबर की हाल ही में जो है हाल ही में जो है किस फिल्म, मतलब कौन सा फिल्म के जो निर्माता है, निर्माता को जो है रॉयल नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया है, बताइए। तो आपको बताना है स्टीव मैकचिन। स्टीव मैकचिन को जो है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था आप पहले समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस फिल्म पूछ रहा है, तो आपको तो फिल्म बताना है कि कौन सा फिल्म है। जो फिल्म के निर्माता को जो है रॉयल, किस फिल्म के निर्माता, मतलब कौन सा फिल्म के निर्माता, मतलब जो बनाए थे वो रॉयल नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया है। किस फिल्म के निर्माता, मतलब कौन फिल्म है बताइए। तो आपको बताना है स्टीव मैकचिन। स्टीव मैकचिन जो फिल्म के निर्माता थे उनको क्या से सम्मानित किया गया है, तो रॉयल नाइटहुड, क्या चीज़ से, रॉयल नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया है। बात करते हैं 7 नंबर की हाल ही में किस देश में, मतलब कौन सा देश पूछ रहा है। क्वेश्चन आप अगर समझते हैं तो आंसर तो आपको पढ़िएगा तब तुरंत पता चल जाएगा। कह रहा है कि किस देश में, मतलब कौन सा देश है जिसमें जो इंस्टाग्राम की जगह जो है रासग्राम लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना रूस। इसमें ट्रिक देखिए, अभी बनाया नहीं है लेकिन ट्रिक लगा देते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसमें इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम, रास है रूस, समझिएगा, रास है रूस, याद हो गया कि रासग्राम तो रूस देश है। ठीक है, तो चलिए समझ पाऊंगा कि हाल ही में किस देश ने जो इंस्टाग्राम की जगह, जिससे हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम को चेंज करके क्या कर दिया है, रासग्राम जो है लॉन्च करने के लिए किया है। कौन सा देश है, देश के नाम बताइए। तो आपको क्या बताना है, रूस। चलिए बात करते हैं 8 नंबर की हाल ही में जो है किसे, मतलब किसको जो है यूके के जो है चिल्ड्रेन बुक ऑफ अवार्ड के लिए जो है चुना गया है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना, ये क्या प्रचार आ गया, तो आपको बताना है मंजित मान जी को जो है चुना गया है। कह रहा है जो हाल ही में जो है किसे, मतलब किसको, नाम बताइए, जिसको जो है यूके जो चिल्ड्रेन बुक ऑफ अवार्ड के लिए जो होता है वो चुना गया है। तो आप क्या बताइएगा, मंजित मान जी को। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर की हाल ही में जो है 2050 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है। तो आपको बताना है मुंबई। क्वेश्चन में क्या करा आप समझे कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में, मतलब रिसेंटली जो है 2050 तक जो है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शून्य कार्बन, मतलब कार्बन नहीं के बराबर जो है उत्सर्जन, मतलब समझ रहे होंगे, उसको जो है लक्ष्य को निर्धारित, मतलब एकदम खत्म कर देना है, कार्बन से मुक्त कर देना है। वो जो है मुक्त करने वाला, मतलब निर्धारण करने वाला जो है पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया है। तो आपको क्या बताना, मुंबई। समझ पाएंगे ना। अगर पूछे कि बताइए कौन सा वैसा शहर है, चाहे कोई इस टाइप से पूछे कि 2050 तक कौन सा ऐसा शहर है जो आपका जो कार्बन से मुक्त करा देगा, कार्बन एकदम नहीं रखेगा, इस टाइप से, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है मुंबई। तो ये भी नवा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, मेरा आशा है। ठीक है, बात करते हैं 10 नंबर की हाल ही में जो महात्मा गांधी जो है ग्रीन ट्रायंगल का जो है अनावरण कहाँ पे किया गया है। तो आपको आंसर होगा मेडागास्कर में जो है महात्मा गांधी का जो ग्रीन ट्रायंगल जो था उसको अनावरण किया गया। तो मेरा आशा है कि आपको इसमें से लगभग याद हो गया, 10 क्वेश्चन याद हो गया होगा कि हाल में महात्मा गांधी का जो ग्रीन ट्रायंगल जो अनावरण है कहाँ पे किया गया है, तो मेडागास्कर में। हमको एक यहाँ पे डाउट लगता है कि आपको क्या नहीं याद हुआ होगा, सो मैं बता रहा हूँ। ये 6 नंबर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि स्टीव मैकचिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से लग रहा होगा ना, जो फिल्म के जो अवार्ड मिला है वो वाला, थोड़ा सा इसको अच्छा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो 9.1 पता ही चल गया जो जीडीपी रेट था ये, और एगो बैंक वाला पता ही चल गया एक्सिस, बाकी तो इधर लगता है सब क्लियर है। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि मतलब 20 मार्च का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंटर कर चुके हैं कि 20 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स क्या है। तो उसको हम लोग को तो लगभग 19 मार्च का जो पड़ा है उसको उसमें कंप्लीट हो गया था। 20 मार्च में देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो को एकदम आराम से देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने फुल वीडियो देखा हूँ। आपको जरूर हर्ट लगाएंगे। ठीक है, कोई बात, अगर नहीं भी देखिएगा तब वो इसे तो हर्ट लगाते ही हैं, लेकिन एक बार अगर कमेंट करके अगर बोलिएगा मैंने फुल वीडियो देखा है तो उसका इंटरेस्ट ही कुछ और रहेगा। तो बात करेंगे कि 20 मार्च 2022 का जो है करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जाता है कि हाल ही में जो है स्पोर्ट्स ब्रांड, यानी जो आपको स्पोर्ट्स ब्रांड, जैसे कहीं कहीं देखते होंगे टी शर्ट में पूमा लिखा होता रहा, तो पूमा जो लिखा रहता है, इसका जो ब्रांड है, पूमा का जो ब्रांड है, इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हुए बताइए। तो आप क्या बताइएगा, तो आपको बताना है कि जॉर्ज रसेल जी जो हैं
पूमा ब्रांड जो स्पोर्ट का जो ब्रांड है उसका एम्बेसडर बने हुए। ठीक है, मेरा ख्याल से लगता है कि ये भी आपको याद होगा। क्या याद करना है, तो जॉर्ज रसेल 2-3 बार अगर आप रट लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पूछेगा कि बताइए, जो आपको एग्जाम में तो इसे पूछता नहीं है, लेकिन कभी याद अगर बाई चांस अगर नहीं सॉरी, ये पूछता है एग्जाम में, बाई चांस नहीं, ये पूछता है, कभी कभी पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो पूछे अगर एग्जाम में कि बताइए जो पूमा के, अभी पूछेगा जो रिसेंटली एग्जाम है उस टाइप में पूछ सकता है। तो पूछेगा कि बताइए जो पूमा जो स्पोर्ट्स ब्रांड है उसका एम्बेसडर कौन बने बताइए, आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा। वहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि जॉर्ज रसेल, तो आपको वहीं पे टिक करना है कि जॉर्ज रसेल जी जो क्या, हम लोग तो पढ़ लिए ना कि जॉर्ज रसेल जी जो है आपका क्या चीज़ का एम्बेसडर बने हुए, तो आपको क्या बताना है, पूमा का। ठीक है, तो मेरा आशा है कि फर्स्ट क्वेश्चन याद हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर की, भारत का जो है क्या कर रहा है कि भारत का जो है पहला AI एंड रोबोटिक्स जो है टेक्नोलॉजी पार्क यानी आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, तो आपको आंसर होगा बेंगलुरु। कह रहा है कि भारत का जो AI एंड रोबोटिक्स जो टेक्नोलॉजी पार्क है यानी आर्ट पार्क, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया तो बताइए, तो आपको आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, बताइए जो आर्ट पार्क जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है बेंगलुरु में, मतलब बेंगलोर में। ठीक है, तो मेरा आशा है कि ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर की, बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है किन कालीनों को जो है QR कोड आधारित जो GI टैग जो है दिया गया है, तो कश्मीरी कालीन को। कह रहा है कि हाल ही में मतलब रिसेंटली जो है किन कालीनों को, मतलब कौन सा कालीनों को जो है जो QR कोड होता है, जो QR कोड से आधारित जो GI टैग है वो दिया गया है बताइए, तो आपको बताना है कश्मीरी कालीन को। कश्मीरी कालीन को क्या दिया गया है, जो QR कोड से जो आधारित GI टैग है वो दिया गया है। ठीक है, तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे इसको भी। ठीक है, सेकंड तो समझ लिया ना कि अगर पूछे कि आर्ट पार्क जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो बेंगलुरु। फर्स्ट आपको पता चलिए होगा कि मतलब पूछे क्या जो स्पोर्ट्स ब्रांड जो है पूमा का, उसका एम्बेसडर कौन बने हुए, तो जॉर्ज रसेल जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर कि हाल ही में जो है जारी जो हुआ था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान का मतलब समझिएगा, मतलब उच्च स्थान, प्रथम स्थान समझिए। तो कह रहा है कि हाल ही में जारी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट था उसके अनुसार कौन सा देश मतलब सबसे मतलब पहला स्थान पर समझिए, तो कौन देश है, तो आपको बताना है फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये क्या है कि ये जो जारी किया गया था, जो आपका जारी किया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसके रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका कौन स्थान पर रहा है, तो फिनलैंड। चलिए बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन की, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का जो सबसे लंबा जहाज कौन सा बन गया है, तो आपका आंसर होगा MV राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है, आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा। आपको आंसर पता चल गया, क्या चीज़ पता चल गया, तो आपको आंसर ये पता चल गया कि MV राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं ये हैं आपका क्या चीज़, ये जो है अब तक का सबसे लंबा जहाज है। ठीक है, एक बार फिर से पांचवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहाँ पर चलने वाला जो है सबसे लंबा जहाज कौन सा है, तो आपको तो सटीक आंसर पता चल रहा है कि MV राम प्रसाद बिस्मिल ये जहाज का नाम है। तो ये जो है आपका क्या है कि मतलब ये जो है लंबा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पे चलने वाला सबसे लंबा जहाज है। ठीक है, तो मेरा आशा है कि ये भी याद हो गया। बात करते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देखिए आप। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का जो है पहला, क्या चीज कर रहा है बात को समझिएगा, कह रहा है कि भारत का पहला जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है किस ऑटो कंपनी के द्वारा जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है लॉन्च किया गया है, तो आपको आंसर होगा टोयोटा। कह रहा है कि भारत का पहला जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है किस ऑटो कंपनी, मतलब कौन सा ऑटो कंपनी पूछ रहा है, क्वेश्चन बात को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है किस ऑटो कंपनी, मतलब कौन सा ऑटो कंपनी का पूछ रहा है जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है लॉन्च किया गया है, तो आपका आंसर होगा टोयोटा। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि बताइए जो आपका जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये कौन सा ऑटो कंपनी के द्वारा जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, किसके तहत, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है लॉन्च किया गया, तो आप क्या बताइए, टोयोटा कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो मेरा आशा है कि ये भी समझ पाओगे। बात करते हैं 7 नंबर की, हाल ही में जो है जारी ब्लूमबर्ग के जो है रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का इक्विटी बाजार की रैंक क्या है, तो 5वां। कह रहा है कि हाल ही में अगर देखा जाए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो बाजार में जो पूंजीकरण हो रहा है उसके मामले में जो है आधार की इक्विटी बाजार की रैंक क्या है बताइए, आपको ऑप्शन दे दिया हुआ रहेगा, तो आपको बताना 5वां रहेंगे। ठीक है,
बात करते हैं 8 नंबर की, हाल ही में जो है किस देश के, मतलब कौन सा देश के जो है रूस पर प्रौद्योगिकी जो स्थानांतरण होता है और रूसी बैंकों पर जो प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। सॉरी ये कैसे, थोड़ा सा इसको पलट लेते तो बेस्ट है। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा समझिएगा, कह रहा है कि जो आपका हाल ही में जो है किस देश ने, मतलब कौन सा देश है, देश पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन सा देश ने जो है, किस देश ने जो है रूस पर जो है प्रौद्योगिकी जो सहस्तांतरण जो है और रूसी बैंकों को जो प्रतिबंध जो लगा दिए गए हैं, वो कौन सा देश है, देश का नाम बताइए। तो आपको बताना अमेरिका। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने, मतलब कौन सा देश है जो प्रौद्योगिकी पर जो प्रौद्योगिकी सहस्तांतरण और रूसी बैंक पर जो है प्रतिबंध लगाए गए, देश के नाम बताइए। तो आपको बताना अमेरिका। ठीक है, याद हो गया होगा। बात करते हैं 9 नंबर की, हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 26वें संस्करण का जो है आयोजन कहाँ शुरू हुआ है बताइए। तो आपका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव जो था 26वें संस्करण, मतलब 25 को तो हो गया था, 26वें में एंटर किए हैं, तो जब 26वें संस्करण का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे शुरू हुआ है बताना है आपको। तो आपको बताना है तिरुवनंतपुरम। बात को आप समझे कि नहीं। 9 नंबर क्या करा था, जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव हुआ था 26वें संस्करण का आयोजन, वो कहाँ पे हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया आंसर, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर की, हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने, ऑस्ट्रेलिया तो ये है, और साथ में कौन सा देश ने जो है जो रूस के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने का जो है फैसला लिया है। तो आपका आंसर होगा नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया तो ये है, और साथ में कौन सा देश है जो रूस के खिलाफ, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ जो है कानूनी के जो है कार्रवाई करने का जो है फैसला किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, नीदरलैंड। तो मेरा आशा है कि आप समझ पाओगे। अगर आप जो व्यक्ति अगर लास्ट तक देखे होंगे वीडियो, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो नहीं भी देखे कोई बात नहीं, अगर आप बीच से स्किप भी कर दिए होंगे तो, लेकिन जो देखे होंगे उनको मेरे हिसाब से लगता है कि ये काफ़ी था। मेरे हिसाब से लगता है कि बेस्ट ये वीडियो और बेस्ट था, आगे पहले की वीडियो से तो ये बेस्ट ही वीडियो था। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तब। अगर नहीं पसंद आएगा तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।